नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें एक टॉपिक है झीलें। राजस्थान की झीलों के बारे में आज हम देखेंगे, जिसमें हम ये आपको जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो बीएसटीसी के हिसाब से कवर कर रहे हैं। तो फटाफट एक बार हम देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो झीलें हैं, राजस्थान की झीलों की बात करूँ, राजस्थान की झीलें, इसमें झीलों का वर्गीकरण देखेंगे पहले। कि क्या देखेंगे? वर्गीकरण देखेंगे कि झीलों को कितने भागों में बांटा गया है। मैं बात करूं झीलों के वर्गीकरण की, तो गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो अभी लिखी हुई थी आपके सामने, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। कौन सी? खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। इसके बाद में ज्वालामुखी के आधार पर, किसके आधार पर? ज्वालामुखी के आधार पर। ज्वालामुखी के आधार पर, ज्वालामुखी के आधार पर झीलों को फिर से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो होती हैं क्रेटर झीलें और एक होती हैं काल्डेरा या कॉल्डेरा झीलें। ठीक है, क्रेटर झील और कॉल्डेरा झील क्या होती हैं? सुनना। यदि धरातल पर ज्वालामुखी फटता है और ज्वालामुखी फटने के बाद में इस तरह से ज्वालामुखी का जो लावा होता है इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, और ये जो मुख है यदि वो छोटा हो और इसके अंदर बारिश का पानी क्या हो जाए? एकत्रित हो जाए, तो वो झीलें, ऐसा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ऐसी झीलें जिसका मुख कैसा होता है? छोटा होता है, उसे कहते हैं क्रेटर झीलें। जबकि यदि धरातल पर ज्वालामुखी का जैसे ही ज्वालामुखी का क्या होता है? उद्गार होता है, और यहाँ पर यदि इसका मुंह ये इतना बड़ा हो, मतलब बनिस्पत इसके, इसका मुख, ज्वालामुखी का मुख क्या हो? बड़ा हो, और यहाँ पर जो पानी जम जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्डेरा झीलें कहते हैं। फटाफट से याद हो गया होगा। क्रेटर झील शब्द भी कम है तो मुंह भी छोटा होगा। कॉल्डेरा झीलें शब्द भी ज़्यादा हैं, मुंह भी बड़ा होगा। तो बड़े मुंह की ज्वालामुखी से निर्मित झीलें क्या कहलाती हैं? कॉल्डेरा। और छोटे मुंह की ज्वालामुखी से निर्मित झीलें क्या कहती हैं? क्रेटर झील। क्रेटर झील में आप देखो जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्लाइड में एक बार फटाफट फास्ट ट्रैक पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। गुणों के आधार पर देखो, हमें पढ़ना गुणों के आधार पर। पढ़ने के लिए तो हमने कॉल्डेरा और क्रेटर झील को भी देखा है। अब किसका अवशेष है? क्षितिज सागर का अवशेष है। और ध्यान रखना, माइकासिस्ट चट्टानों की वजह से पानी कैसा होता है? खारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है ना, माइकासिस्ट चट्टानों की वजह से क्या होता है? झील का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और जबकि वर्षा जल की वजह से झीलों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, इसमें ये सारी झीलें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखो, सांबर झील खारे पानी की झील है। पचपदरा, डिडवाना, नागौर, डेगाना, कुचामन, लूणकरण और भी नीचे हैं। ठीक है ना। इसके बाद मीठे पानी की सारी झीलें, ये सारी झीलें का आप एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे इसको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, आगे देखें। और झीलों की बात करूं तो देखो, ये रही कावोद, फलोदी, रेवासा, काचौरी, खारे पानी की झीलें। जबकि पुष्कर, फॉय सागर, गजनेर, कायलाना, सिलीसिड, तालाब शाही, कनक सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कनक सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में, इसको याद रखना। और एक अमर सागर गैस परियोजना भी है। अमर सागर गैस परियोजना ऊर्जा संसाधन में आपको पढ़ाऊंगा, तो अमर सागर को भी आप याद रख लेना। इसके बाद में एक गजनेर कहीं दिख रहा है क्या? इसमें एक गजनेर झील है, ये रही, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, निकनेम के नाम से जाना जाता है। डिटेल में आगे इसको बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता चुका हूं कि खारे पानी झीलों के नीचे माइकासिस चट्टानों के कारण कैसा होता है? खारापन होता है, बता चुका हूं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन यहां से आ चुका है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी झीलें हैं राजस्थान की जो कि आती हैं। तो ध्यान रखना, ये 4 झीलें जिसका नाम है, 2 तो उदयपुर की हैं, पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में, एक पुष्कर की जिसका नाम है आना सागर झील, ध्यान अजमेर में है ये। ध्यान रखना, पुष्कर झील आए तो नहीं है वो, पुष्कर झील आए तो वो नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। आना सागर झील इसके अंतर्गत आती है और नक्की झील इसके अंतर्गत आती है। ये कार्यक्रम कब चलाया गया था? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, तो ये चलाया गया था 1 अप्रैल 2016 को, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 60:40 की। ठीक है, इसमें 60% अनुदान केंद्र दे रहा है, जबकि 40% किसकी है? आपके राज्य की है। आगे ये सारी झीलें मैंने बता रखी हैं, मीठे पानी की झीलें, इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगली स्लाइड में करते हैं। तो देखिए मैंने लिखी हुई है वहाँ पर एक, आप जो क्रेटर झील के बारे में मैंने आप बताया था, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें। यहाँ पर ये पुष्कर झील कॉल्डेरा में आती है।
ये आएगी पुष्कर और यहाँ आ जाएगी नक्की झील। इसका ये जो एज इट इज़ डायग्राम है मैंने आपको यहाँ पर लिखित फॉर्मेट में दे दिया है। देखो ये रहा, कॉल्डेरा झील, पुष्कर, क्रेटर झील, नक्की झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर, मीठे पानी झीलों में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, मीठे पानी में भी सबसे बड़ी, और वो भी कैसी, नेचुरल झील, तो आंसर आ जाएगा पुष्कर। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद। और सिर्फ ये पूछ ले मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, नहीं प्राकृतिक लगाए नहीं कृत्रिम लगाए, तो आपका आंसर क्या आएगा, जयसमंद को ही आपको टिक करना है। किसको, जयसमंद को ही आपको टिक करना है। और मैं बात करूं इसकी, तो देख रहे होंगे आप कि निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर मैंने बताया था, निर्माण के आधार पर दो तरह की झीलें होती हैं, प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक में पुष्कर झील आती है, जबकि कृत्रिम में कौन सी झील आ जाएगी, जयसमंद झील आ जाएगी। चलें अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड ये रही। अब देखो थोड़ी सी डिटेल में स्टडी ये रही, खारे पानी की झीलें। आपको जो पॉइंट याद करने हैं उसके नीचे मैं अंडरलाइन लगाता जाऊंगा, उनको आप नोट डाउन करते हुए जाना। सांबर झील की बात करूं तो सांबर झील जो है इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया गया था विजोले शिलालेख के अनुसार। तो चौहान विजोले शिलालेख के अनुसार, ये आपको याद रखना है। यहाँ से प्राप्त नमक क्या कहते हैं, क्यार कहते हैं, ये दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है। और ध्यान रखना, भारत में यदि 100% नमक होता है, कितना प्रतिशत, 100% नमक होता है, तो ओनली 8% नमक कहाँ से मिलता है, सांबर झील से मिलना है। ये आपको शॉर्ट में आपको क्या बनाना है, नोट्स बना लेने हैं। देश की तीसरी सबसे खारे पानी की झील है, जबकि राजस्थान की पहली झील है ऐसी, ठीक है ना। खारे पानी से राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर झील बता चुका हूँ, लेकिन भारत की कौन से नंबर की है, तीसरे नंबर की है। तो भारत में 2 नंबर की और होगी, तो पहले नंबर की है चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, और इसके बाद में पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, ठीक है। इनसे में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तीनों पॉइंट आपके बहुत काम के, 1, 2 और 3। और क्यार एक बार पूछा गया था कि किस झील से प्राप्त नमक को क्यार कहते हैं, ध्यान रखना सांबर झील। राजस्थान का नमक प्राप्त करने में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है राजस्थान का। झील की बात नहीं है, राजस्थान का नमक प्राप्ति में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। अंतःस्थलीय झीलों में देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर ही है। देखो 40% हिस्सेदारी बहुत सी बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखना 60-40 का रेशियो है। ये केंद्र और राज्य का नहीं है, केंद्र और राज्य का नहीं है। इसमें 40% नमक का उत्पादन सांबर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जबकि 60% नमक का उत्पादन हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। और बात करो 1990 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया, रामसर साइट घोषित किया गया, जिसे हम कहते हैं आर्द्र भूमि। क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि घोषित किया गया था 1990 में। और देखो क्यों किया गया था, इसका रीजन ये रहा, यहाँ पक्षियों एवं जीवों को संरक्षण मिलता है, कौन कौन से, राजहंस और कुरंजा पक्षी को, ठीक है। 2 रामसर साइट थी, जिसमें एक का नाम है 1981 में केवलादेव घना पक्षी बिहार जो कि भरतपुर में साइबेरियन के सारस के लिए जानी जाती है, जबकि दूसरी है सांबर झील। तो ये इससे ये क्लियर हुआ कि राजस्थान में रामसर साइट कितनी हैं, 2 हैं। एक का नाम है केवलादेव और दूसरे का नाम है सांबर। एक की स्थापना हुई थी 1981 में और दूसरी की स्थापना हुई 1990 में, 1990, ठीक है। सांबर झील के बारे में इतना से फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगली झील की तरफ। ये सारी खारे पानी की झीलें चल रही हैं आपकी, कौन सी, खारे पानी की झीलें चल रही हैं। अब बात कर रहा हूँ पचपदरा झील की। किसकी, पचपदरा झील की बात कर रहा हूँ, पचपदरा झील। पचपदरा झील है कहाँ पर, ये झील आपकी बाड़मेर में, कहाँ पर, बाड़मेर। यहाँ पर रिफाइनरी भी है, ठीक है। इसके बाद में इसका नमक सर्वाधिक खारा होता है, पचपदरा झील का नमक सर्वाधिक खारा होता है। 98% इसमें NaCl पाया जाता है। जिस भी नमक में NaCl पाया जाता है, मतलब हम जिसको खाते हैं वो नमक क्या होता है, बेस्ट होता है। तो 98% क्या पाया जा रहा है इसमें, NaCl पाया जा रहा है। कौन सी झील में, पचपदरा झील में। है कहाँ पर, बाड़मेर में। तो ये नमक भी कैसा होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब बेस्ट क्वालिटी का नमक होगा आपका। बेस्ट क्वालिटी का नमक कहाँ मिलता है, पचपदरा, जो कि बाड़मेर में। ध्यान रखना अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि खारवाल जाति द्वारा नमक बनाने का कार्य किया जाता है। तो ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है आपसे कि पचपदरा झील में नमक बनाने का कार्य किस जाति द्वारा किया जाता है। तो आंसर आएगा आपका खारवाल जाति द्वारा। नमक बनाने का कुआं क्या कहलाता है, कोशिया कहलाता है। और मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग नमक से स्फटिक बनाने में किया जाता है। ये चारों के चारों फैक्ट, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांच फैक्ट जो है आपकी कतई महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने पचपदरा झील को लेकर। खारे पानी झीलों में अगली झील है डिडवाना झील, जिसका जो कि है आपके नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में है। ध्यान रखना इसका नमक बेस्ट है पचपदरा का, तो इसका नाम सबसे घटिया है। तो ध्यान रखना नमक का सबसे घटिया किस्म कौन सी है, डिडवाना झील से प्राप्त नमक की है, ठीक है। क्योंकि इसमें NaCl नहीं पाया जाता है। NaCl
की जगह क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, इसके नमक का उपयोग कांच, पेपर उद्योग तथा और आप भी लिख सकते हो चमड़ा उद्योग में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। लास्ट है, इसी के किनारे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 का रासायनिक कारखाना स्थित है। ध्यान रखना, ये पूछा गया था कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़े अगली स्लाइड की ओर। वो तो थी सारी खारे पानी झीलें, अब आ जाते हैं हम मीठे पानी झीलों की ओर। मीठे पानी झील जैसे कि आपको दिख भी रही होगी, ये है आपके जयसमंद झील। कौन सी झील, जयसमंद झील। जयसमंद झील जिसे आप ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। किस झील के नाम से जानते हैं, ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। सुनो, इसका ये है कहाँ पर, पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका। ये झील आपके उदयपुर में, कैसी है, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण किसने कराया, ये जयसिंह ने करवाया। इसकी वजह से इसका क्या नाम हो गया, जयसमंद। कब करवाया, 1685 से लेकर 1691 तक इसका निर्माण हुआ। गोमती नदी के जल को रोककर, देखो गोमती नदी दो बार आएगी, एक तो आएगी आपके जयसमंद में, एक तो आएगी आपके जयसमंद में और दूसरी आएगी राजसमंद में। मैंने शायद गलती से उसमें जयपुर वाली जो सांबर झील है उसमें बोल दिया है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो गोमती नदी दो के केस में आएगी, एक तो जयसमंद में आएगी और एक राजसमंद में आएगी। और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो झील है उदयपुर की, कोई झील है तो है आपकी जयसमंद झील। बहुत सी बार क्वेश्चन से ये पूछे जाते हैं कि इस पर जो 7 टापू हैं उसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा, जबकि सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी है। ठीक है, इसके अंदर एक होटल है, यहाँ बीच में जाओगे तो यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर 7 टापू हैं। ठीक है ना। और बात करूँ मैं, इसे 1950 ईस्वी में सिंचाई हेतु, मतलब इस झील से 2 नहरें निकाली गई थी, एक तो श्यामपुरा नहर और एक भाट नहर। ईयर दे रखा है कब, 1950 में। किस काम के लिए, सिंचाई के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखना, राज्य की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कृत्रिम झील। मानव निर्मित झील को मैं क्या बोल सकता हूँ, कृत्रिम झील। तो मानव निर्मित या कृत्रिम झील, पहली झील कौन सी थी, जयसमंद झील थी और मीठे पानी झील है ये। ठीक है, इसी के किनारे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर भी है, इसी के किनारे ताजमहल भी है, वो ताजमहल है जो आगरा में है ना, और रूठी रानी के महलों का चित्रण भी इसी के किनारे आपको मिलता है। इस झील के जलीय जीव अधिक होने के कारण इसे जलचरों की बस्ती, क्वेश्चन पूछा गया था कि जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं, किस झील को कहते हैं। ध्यान रखना, आपकी कौन सी झील आ जाएगी, जयसमंद झील आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जिस तरह से जयसमंद झील आए तो आपका आंसर क्या हो जाता है, उदयपुर हो जाता है। उसी तरह से यदि जयसमंद सागर आए तो ध्यान रखना अलवर इसका आंसर रहेगा। जयसमंद सागर कहाँ पर है, अलवर में है, जो कि महाराजा जयसिंह द्वारा 1910 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये थी आपकी जयसमंद झील। पूरे सारे फैक्ट जो हैं आपके बहुत काम के थे। इसकी PDF आपको मिल ही जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखें, अगली झील का नाम है नक्की झील। कौन सी झील, नक्की झील, जो कि आपके कहाँ पर है, माउंट आबू में। कहाँ पर है, माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर आता है, माउंट आबू आता है आपके सिरोही में। ठीक है, नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। गरासिया जनजाति इसके अंदर क्या करती है, अस्थि विसर्जन करती है। और किसने इसका निर्माण करवाया, किंवदंती के अनुसार है कि देवताओं के नाखूनों से निर्मित है, या रसिया बालम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यह एक क्रेटर झील है, बता चुका हूँ, क्रेटर झील है ये। राज्य की सबसे ऊंची झील है जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई है 35 मीटर। ठीक है, और मैं बात करूं राज्य की एकमात्र जमने वाली, मतलब बारिश के सर्दियों में ये झील क्या हो जाती है, जम जाती है। तो राज्य की एकमात्र जमने वाली झील का नाम पूछे तो भी कौन सी झील हो जाएगी, नक्की झील हो जाएगी। यहाँ पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू, इसलिए कहते हैं इसको हिल स्टेशन वाली झील। और बात इसके आसपास में क्या क्या स्थित है वो देख लेना आप। इसके आसपास में रॉक्स हैं, देखो ये टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक। टॉड रॉक जो है इसकी आकृति है मेंढक जैसी, किसके जैसी, मेंढक जैसी। नॉन रॉक इसकी आकृति है घूंघट ओढ़े दुल्हन जैसी। और नंदी रॉक की आकृति है शिव का जो बैल है जिसे हम नंदी कहते हैं उसकी आकृति है नंदी रॉक। ये 3 तरह की वहाँ पर रॉक पाई जाती है। ठीक है, और देखो यहाँ पर आप गए होंगे तो आपको पता है यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी है। और मैंने बता चुका हूँ कि गरासिया जनजाति यहाँ पर क्या करती है, आपके अस्थि विसर्जन करती है। बात कर रहा था मैं कौन सी झील की, नक्की झील की, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही मैंने लिख भी दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली झील की ओर। अगली झील का नाम है, देखो मैं यहाँ पर होने को बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो झीलें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। सुना,
अगली झील का नाम आ गया कौन सी झील? राजसमंद झील, जो कि कहाँ पर है? राजसमंद में है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये दिख रही है यहाँ पर 9 चौकी पाल है। देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताएं। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में करवाया गया था, पहली बात। और ध्यान रखना, अकाल राहत के दौरान निर्मित की गई थी। इसमें सर्वाधिक लोगों ने अपना योगदान दिया था। और लोग पूछ लिए जाएं तो कितने लोगों ने योगदान दिया था? 60,000 लोगों ने। कौन सी नदी के जल को रोका गया था? तो गोमती नदी। तो जयसमंद और राजसमंद में कौन सी नदी से को रोककर झीलें बनाई गई? तो गोमती नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देश की प्रथम अकाल राहत के दौरान बनाई गई झील यही है। कौन सी झील है आपकी? राजसमंद झील है। हाल ही में इसके किनारे सूर्य घड़ी के भी अवशेष मिले। बहुत इंपॉर्टेंट करंट का है ये कि सूर्य घड़ी के अवशेष किस झील के किनारे मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं राजसमंद के किनारे। इसके किनारे क्या क्या अवस्थित है वो मैंने लिख दिए हैं। 9 चौकी पाल। ये 9 चौकी पाल वही है जहाँ 25 काले संगमरमर के शिलालेख हैं, जिसकी भाषा है संस्कृत। इसको लिखने का काम किया है रणछोड़ ने। ठीक है। और ध्यान रखना, इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल से लेकर राणा राज सिंह तक, राणा राज सिंह तक। इसी को आप लोग जानते हैं राज प्रशस्ति के नाम से। राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो राज प्रशस्ति के लेखक पूछा जाए तो लिखे हुए आपके रणछोड़ भट्ट। और कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। ये आपके हिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि आप हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते भी हैं। इसी के किनारे आपके द्वारकाधीश का मंदिर भी मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर भी कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद झील के पास में है। कौन सी झील के पास में है? राजसमंद झील। आपको दिख भी रही है ये झील। कौन सी है? राजसमंद झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। पिछोला झील। फटाफट ये छोटी छोटी झीलें इनको कवर कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी वहाँ से हम स्किप कर जाएंगे। देखो पिछोला झील कहाँ पर है? आप सब जानते हैं उदयपुर में। सामने सीन दे भी रखा है। इसका निर्माण स्टार्टिंग में जो 1388 ईस्वी में राणा लाखा के समय एक पिच्चू नाम का बंजारा था, उसने करवाया था 1388 ईस्वी में। रिकंस्ट्रक्शन करवाया था 1795 में महाराणा भीम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा भीम सिंह के द्वारा। इसमें किन किन नदियों के जल को रोका गया है? तो ध्यान रखना, सिसारमा और बुजरा नदी के पानी को रोककर इस पिछोला झील क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। और इस पिछोला झील के किनारे आपके नटनी का चबूतरा भी है। किसका? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। इसकी कहानी क्या है? हिस्ट्री वाले सर आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है ना। टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम आपको कहानी नहीं बता पाएंगे। सुनना, स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर जो नहर है पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। ध्यान रखना, ये रही पिछोला, ये रहा फतेह सागर। इन दोनों कनेक्टिविटी का काम करते हैं, वो करते हैं आपके स्वरूप सागर। कौन सा सागर है? स्वरूप सागर। स्वरूप सागर। इन दोनों को कनेक्ट करने का, किसको? पिछोला को और फतेह सागर को। और इसी स्वरूप सागर के पास में एक और सागर, इसको कहते हैं हम रंगविलास सागर। रंगविलास सागर। और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? स्वरूप सागर। इसके किनारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ये रहा इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट इसका पिछोला का, कि सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव भी पिछोला झील में चलाई गई थी, सौर ऊर्जा से। ध्यान रखना। इसके बाद में इसके किनारे क्या क्या है? जग मंदिर है, जग निवास है, नटनी का चबूतरा है। किस किसने क्या क्या निर्माण करवाया? ध्यान रखना, जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, जबकि जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके बारे में बाकी सारे फैक्ट आपके हिस्ट्री के हैं, आप देख लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगली झील के नाम है देखो उदय सागर झील का, आप देख लेना, पीडीएफ में मैं दे दूंगा। हम चलते हैं डायरेक्ट फतेह सागर झील की ओर। किसकी ओर? फतेह सागर झील की ओर। फतेह सागर झील जो है ये कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में। निर्माण देखो, निर्माण जो स्टार्ट किया था, या पहले करवाया था निर्माण, वो करवाया था 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। लेकिन इसके 200 साल बाद, कितने साल बाद? 200 साल बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया, जो करवाया फतेह सिंह ने। किसने करवाया? फतेह सिंह ने। 200 साल मतलब 1688 में 200 जोड़ दो तो हो जाएंगे 1888। तो जिसने फाइनल निर्माण करवाया उसी के नाम पर इस झील का नाम बन गया फतेह सागर झील। ठीक है। ये भी सेम सीसारमा और बुजरा नदियों के जल को रोककर बनाई गई थी ये झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। इसे क्या कहते हैं? ध्यान रखना, इसका जब नींव रखी गई थी, फतेह सागर झील की नींव रखी गई थी, तो वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा रखी गई थी, जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट, है ना। ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम था, तो उसी के नाम पर इसको और क्या कहते हैं? ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से जानते हैं। इसी फतेह सागर को हम देवाली तालाब के नाम से जानते हैं, और इसी फतेह सागर को हम क्या कहते हैं? कनॉट बांध के नाम से भी जानते हैं। और मैं बात करूं इसके अंदर क्या क्या फेमस है, तो इसके अंदर है आपके नेहरू उद्यान,
सौर वेधशाला और टेलीस्कोप। तो ध्यान रखना, नेहरू उद्यान से तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि सौर वेधशाला राजस्थान की किस झील के अंदर है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सौर वेधशाला जो कि उदयपुर की फतेह सागर झील के अंदर है, किसके सहयोग से संचालित की जा रही है, तो ध्यान रखना गुजरात के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके बाद में पूछे कि राजस्थान की किस झील के अंदर टेलीस्कोप रखा गया है, तो आंसर आ जाएगा फतेह सागर। किसकी सहायता के या किसके सहयोग से चल रहा है, तो ये चल रहा है आपके बेल्जियम से। जब सौर वेधशाला गुजरात से, टेलीस्कोप बेल्जियम से। क्लियर है, आगे बढ़े। आना सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पेज आगे है लेकिन इसकी प्रिंटिंग यहाँ पर रह गई है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आना सागर झील, और बहुत काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट झील है आपकी आना सागर झील, जो कि कहाँ पर है, आपके अजमेर में है। कौन सी झील, आना सागर झील, लिख देता हूँ यहाँ पर। आना सागर झील कहाँ पर है, ये आना सागर झील है आपके अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर में। निर्माण 1137 ईस्वी में अर्णोराज द्वारा, अभी 2016 का एक जूनियर इंजीनियर का पेपर था, इसमें पूछा गया था कि आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ध्यान रखना अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। नदी पूछी जाए तो बांडी नदी पर, कहाँ पर, बांडी नदी पर। इसी के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया है, सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान के नाम से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आएगा दौलत बाग कि किस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण जो कि जहांगीर ने करवाया गया था, तो आंसर आएगा आपका आना सागर। और अगला क्वेश्चन, इसी के किनारे शाहजहां है। देखो जहांगीर का पुत्र कौन है, शाहजहां। तो जहांगीर ने बनवाया दौलत बाग, जबकि शाहजहां ने बनाया बारादरी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक ये और निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। धार्मिक आस्था को ध्यान रखते हुए ये झील, जिसका नाम है आपके पुष्कर झील। पुष्कर झील, पुष्कर झील आप सभी को पता है, पुष्कर झील है कहाँ पर है, ये है सर आपकी अजमेर में पुष्कर झील है। पुष्कर झील राज्य की नेचुरल झीलों में इसका नाम आता है, राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। प्राकृतिक को इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं, और हो सकता है वहाँ पर ऐसे लिखा जाए, राज्य की प्रथम नेचुरल झील। तो नेचुरल का मतलब ही क्या होता है, प्राकृतिक ही होता है। तो प्राकृतिक झील कौन सी है, पुष्कर झील आपकी। कौन सी झील है आपकी, पुष्कर झील। ठीक, इसके बात करें, राज्य की सबसे अधिक प्रदूषित झील भी कौन सी है, पुष्कर झील। राज्य की सबसे धार्मिक, पवित्र और प्रसिद्ध झील कौन सी, आपके पुष्कर झील। इसके बाद में बात करूं इसके उपनाम के बारे में। उपनाम के बारे में तो ध्यान रखना, इसके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनाम में पहला है क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, मैंने बता दिया था। क्रेटर झील और कोल्डेरा हम नक्की झील को बताया था। क्रेटर झील, पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, अर्धचंद्राकार झील और 52 घाटा झील। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं, तीर्थों का भांजा और तीर्थों की नानी किसे कहते हैं। तीर्थों का भांजा और तीर्थों की नानी किन किन झीलों को कहते हैं, ये दो ऑप्शन, दो के आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें। जबकि मैंने बता दिया तीर्थों का मामा कौन है, पुष्कर। इसमें मेला लगता है, और ध्यान रखना इस पुष्कर झील में दीपदान का विशेष महत्व है, जो कि मेले के टाइम में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है यहाँ पर मेला, पुष्कर मेला, और इसी में दीपदान का एक विशेष महत्व है, लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, आपके इसी तरह की एक झील और है, मिलती हुई झील है, कोलायत झील। ठीक है ना, वहाँ पर दीपदान का काफ़ी महत्व है। यहाँ पर ही महात्मा गांधी और बाल ठाकरे की अस्थि को क्या किया गया था, विसर्जन किया गया था, और मैडम मेरी द्वारा यहाँ पर मेरी घाट का निर्माण किया गया था। और ध्यान रखना, जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, उसी झील में, उसी घाट का नाम क्या दे दिया, गांधी घाट का नाम, गांधी घाट दे दिया। ठीक है ना, एक कनाडा के सहयोग से सफाई कार्य भी चलाया जा रहा है। क्यों, यहाँ पर सफाई की जरूरत कैसे पड़ती है कि लोगों की आस्था है, तो लोग कुछ ना कुछ मन्नत मांग के आते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ डालते हुए जाते हैं। जैसे उसके अंदर डालते हैं तो वहाँ पे क्या होगी, गंदगी होगी, और तो उसकी सफाई कार्य किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो कनाडा के द्वारा। दिमाग में सेट कर लेना है, पुष्कर झील को सफाई का जो ठेका लिया है वो किसने लिया है, कनाडा ने लिया, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, पुष्कर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली झील की ओर। आप ये देख लें, कोलायत झील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फोय सागर, तो फोय सागर ध्यान रखना अजमेर में ये झील है ना, फोय सागर। और अकाल राहत के दौरान बनाया कि दूसरी बड़ी झील, दूसरी झील अकाल राहत में पहली झील थी राजसमंद, दूसरी झील है फोय सागर। मिस्टर फोय ने, अंग्रेज अधिकारी था मिस्टर फोय ने बनवाई थी, इसकी वजह से इसका नाम हो गया फोय सागर, जो कि अजमेर में इंजीनियर फोय द्वारा इसका निर्माण किया गया। छोटी सी डिटेल थी जो कि आपको लिखी हुई मिल जाएगी इस पूरी PDF के अंदर। हम बात करते हैं कोलायत झील की। कोलायत झील जो कि कहाँ है, बीकानेर में, कपिल मुनि द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके किनारे कपिल मुनि का आश्रम भी है। और ध्यान रखना, चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती है, चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती है। मैंने वो गरासिया वाली जनजाति के बारे में बता दिया था, तो ध्यान रखना कोलायत झील का जो है
कोलायत झील में कौन सी जनजाति दर्शन को शुभ नहीं मानती, मतलब ये कह सकता हूँ मैं अशुभ मानती है, और अशुभ जो चीज़ होगी उसके दर्शन नहीं होंगे, उसके दर्शन नहीं होंगे। तो कोलायत झील को कौन सी जनजाति अशुभ मानती है, जिसके दर्शन नहीं करती है? तो ध्यान रखना, चारण जाति है, कोलायत झील के दर्शन को शुभ नहीं मानती है। आगे बात करें मेला, जैसे अभी आपके पुष्कर में लगा था कार्तिक पूर्णिमा को, उसी तरह से यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है कोलायत झील में, और दीपदान का भी यहाँ पर एक विशेष महत्व है। ठीक है, कौन सी झील होगी? कोलायत झील। बहुत इंपॉर्टेंट झील जिसका नाम है गजनेर झील। क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ क्वेश्चन आता है? सिर्फ इसका यहाँ से कि पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है, बस इतना सा क्वेश्चन आता है। या तो क्वेश्चन आएगा गजनेर झील है कहाँ पर, मिलाने के आ जाए तो बीकानेर आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो बस यहीं से क्वेश्चन आएगा कि पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपके गजनेर झील, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, एक और झील ये देख लेते हैं। देखो इसका उपनाम बहुत सी बार पूछा गया था, इसके उपनाम काफ़ी बार पूछे गए कि सिलीसेट झील, सॉरी हाँ सिलीसेट कहाँ गया, ऊपर चला गया, ये रहा। कायलाना, सर प्रताप और तख्त सागर झील, जो कि जोधपुर में 1872 में बनाई गई। तो ये पूछा गया था कि सर प्रताप झील कहाँ पर है। तो सर प्रताप से बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो सर प्रताप भी ध्यान रखना आपके जोधपुर में, इसी का नाम कायलाना है और इसी का नाम तख्त सागर है। ठीक है ना। राज्य एकमात्र झील जिसमें इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट द्वारा पानी डाला जा रहा। क्वेश्चन यहीं से बनता है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली झील का नाम है सिलीसेट झील, जो कि कहाँ पर है? अलवर में है। इसी के बीच विनय विलास महल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ के एक राजा हुआ करते थे महाराजा विनय सिंह, है ना, महाराजा विनय सिंह। तो विनय सिंह ने क्या बनाया? यहाँ पर विनय विलास महल बनाया। इसका निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज पर अवस्थित है। इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि ये गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, स्वर्णिम चतुर्भुज पर है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज पर अवस्थित है। कौन सी झील? जिसका नाम है सिलीसेट झील। तो इसलिए इसका महत्व है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से लेना देना है, इसलिए पॉइंट याद रखना कि स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित राजस्थान की झील कौन सी है? जिसका नाम आ जाएगा सिलीसेट झील, जो कि अलवर में। तालाबशाही कहाँ पर है? धौलपुर में। इतना याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो झील है क्वेश्चन बनने की संभावना होगी वो होती है आपके रामगढ़ झील से, क्योंकि करंट में भी है ये, और करंट के मुद्दे ही ये ज़्यादातर एग्जामिनर लेते हैं। तो रामगढ़ झील को बहुत अच्छे से याद रखना आपको। कौन सी झील को? रामगढ़ झील, जो कि कहाँ पर है? बारां में है। यह एक क्रेटर झील है, अभी घोषित की गई है, भू विरासत का दर्जा इस झील को प्राप्त हो चुका है। इसकी आकृति की बात करूँ तो घोड़े की नाल की जैसी आकृति है, जो कि एक पहाड़ी पर, देखो ये रही घोड़े की नाल की जैसी आकृति इसकी। और ये कहाँ पर है? ये आपके एक पहाड़ पर स्थित है, एक पहाड़ी पर स्थित है। तो ध्यान रखना, क्रेटर झील कौन सी? मैंने एक क्रेटर झील 2 बताई हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे थे, कितना ध्यान लगा के पढ़ रहे थे। तो क्रेटर झील का उदाहरण क्या बताया था मैंने, ये बताएं, और कॉल्डेरा झील का उदाहरण क्या बताया था मुझे, ये बताएं। एक क्रेटर झील आपके सामने आ गई है, रामगढ़ झील, जो कि कहाँ पर है? आपके बारां में है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है आपका सेशन एंड, और यहाँ पर जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट झीलें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सारी झीलों के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी है, और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।